जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ मोहम्मद इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्लब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताएं मैडम। तंजीला इमरान। तंजीला इमरान। अच्छा मैडम, ये खान साहब की परसों जमानत कैंसिल हुई है जो, उसके बाद गिरफ्तारी की बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही हैं और हम भी लम्हा बलम्हा इधर से अपडेट दे रहे हैं। और रात को पुलिस का इधर बहुत ज़्यादा नफरी आया और खान को गिरफ़्तार करने के लिए औरतें सबसे आगे थी, बच्चे बड़े बुजुर्ग तो हैं, लेकिन इतना जज्बा औरतों में। देखिए, ख़वातीन में मैं इस वक्त तकरीबन वही जज्बा देख रही हूँ जो 1947 में ख़वातीन के अंदर था, कि जब पाकिस्तान का परचम सिर्फ ग्रीन हरे रंग का बताया गया और उन्होंने अपने दुपट्टे रंग के छतों के ऊपर लगा दिए थे। इस वक्त भी तकरीबन वही जज्बा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है खान साहब की गिरफ़्तारी का, तो हम तो 70 बार ये बात पूछ चुके हैं कि जो मुकदमात आपने बनाए हैं, आपको ख़ुद भी पता है कि वो इतने कमज़ोर और जाली मुकदमे हैं कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। और फिर अगर आप कानून की इतनी पासदारी और इतनी अमलदारी समझते हैं कि होनी चाहिए, तो वो एक मफरूर मुजरिम जो मुल्क से बाहर लंदन में बैठा हुआ है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, क्या आपने इतनी सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करवाया था? कल मैंने सुना कि एक जज साहब ने फरमाया कि आप चाहे स्ट्रेचर पे आए चाहे एम्बुलेंस में आए, एक शख्स जो जख्मी हालत में 3 गोलियां खा के बिस्तर पे पड़ा है और उसको डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं सफ़र, उसके बावजूद आप बज़िद हैं कि उसको बुलाया जाए। अगर आपने नवाज शरीफ को सज़ा देकर एक मिसाल के तौर पर इबरत बनाकर अवाम के सामने रखा होता, तो आज हम आपके फैसलों के ऊपर आपको काबिल तहसीन समझते। और फिर आप यकीन करें, अगर हकीकतन इमरान खान के ऊपर कोई केस हुआ या जेन्युइनली आपने बताया कि उसके ऊपर उससे कोई गलती सरजनद हुई है, तो आप यकीन करें कि किसी स्ट्रेचर या एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होगी, इमरान खान खुद चलकर आपके पास आएगा। लेकिन खुदारा कानून के साथ खिलवाड़ और ये मजाक आप बंद करें और कानून की जो असल रूह है उसको समझें और आम आदमी की जो नब्ज़ है उसको पहचाने के लोग क्या कहना चाहते हैं। जो मैडम आप बोल रही हैं जायज साहब खान साहब के ऊपर घड़ी का बहुत हर तरफ हम सुन रहे हैं, घड़ी चोर, लेकिन जो दूसरे हुक्मरान हैं उनसे क्यों नहीं वो पूछते? जी, यही बात मैंने अभी की है ना। ये उस शख्स के ऊपर घड़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो अगर सिर्फ एक किसी यूनिवर्सिटी में तकरीर करने खड़ा हो जाए तो वो लाखों करोड़ों कमा सकता है। अगर वो अपना एक बल्ला साइन करके, एक शर्ट साइन करके दे दे तो वो लाखों करोड़ों कमा सकता है। उस शख्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये बात ये खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब लेकिन तकलीफ इनको इस बात की है कि ये बातें आम बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, मर्द, औरत, ये लोग भी समझ गए हैं। जो इन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को ज़हनी तौर पे पसमानदा रखा, उनकी अकल सल्ब किए रखी, उनको सिर्फ भूख, रोटी, पानी, कपड़ा और मकान के ऊपर लगाए रखा, आज वो बच्चे, वो बूढ़े, वो बुजुर्ग, वो औरतें सब समझ गई हैं कि 75 साल से हमारे साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। और ये सारी अवेयरनेस देने वाला इमरान खान है। इन लोगों को इमरान खान से सिर्फ इस चीज़ की तकलीफ है। मरियम नवाज अभी लंदन से आई है, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान की सियासत में क्या चेंज आ सकता है? हम समझते थे साख डाल आएगा, मैशत ठीक होगी, लेकिन हर रोज़ 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ रहा है और हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है। टैक्स जो है गरीब आदमी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि जो टैक्स देने वाले उनसे टैक्स नहीं लेते। अमूमन होता है क्योंकि हुकूमत जो है ना अमीर आदमी से टैक्स लेती है और वो गरीब आदमी को नहीं तंग करती, लेकिन ये गरीब के ऊपर लग रहा है। इसका क्या हल होना चाहिए? क्यों नजर आ रहा है? देखिए, आपके सामने 3-3.5 साल की जो इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त हमारे और आपके टैक्स का पैसा कितना पॉजिटिव खर्च हुआ। आपने देखा कि किस तरह हेल्थ कार्ड के ऊपर आम आदमी का, गरीब इंसान का, बड़े बूढ़े का, सबका एक लाइन में इलाज हुआ। किसी की कोई तफरीक नहीं थी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल हो चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, कोई तफरीक नहीं थी। इसके साथ आपने देखा KPK में एजुकेशन कार्ड भी अनाउंस कर दिया गया कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। ये वो टैक्स का पैसा था जो खान साहब ने जेन्युइनली आम आवाम के ऊपर खर्च करना शुरू किया। लेकिन फिर वही हुआ कि इनके जाते साथ ही सिर्फ टैक्स का पैसा ही नहीं, आपके सामने कि सैलाब जदगान की आई भी बाहर से इमदाद जो है उसका कोई हिसाब नहीं है। जो इनका पहले शुरू दिन से तरीका था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, औरतों ने अपनी जेवर, चूड़ियाँ, गले की चेनें उतार के दे दी थी, कोई उसका हिसाब नहीं है। जो मरियम को फंड्स दिए गए थे ओबामा की वाइफ की तरफ से, मशाल की तरफ से एजुकेशन के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अब अपना सैलाब जदगान के लिए अकाउंट खुलवाया और लोगों से कहा कि आप 10 रुपये उसमें डालें। 6 महीने के बाद उस अकाउंट में 5 लाख भी पूरा ना बन सका। जी मैडम, हमने बहुत आदमी से बात की, वो बोलते हैं सेहत कार्ड का, क्योंकि गरीब तो गरीब, अमीर आदमी के पास भी 5 लाख नहीं होता अगर ऑपरेशन कराना, उसका बहुत फ़ायदा था। तो PDM ने ये बंद कर दिया। जी क्या उनकी प्लान है? क्या ये खान की इस तरह मकबूलियत कम करेंगे? नहीं, आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि इस तरह खान की मकबूलियत कम नहीं हो सकती। जिस तरह कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर थोड़े थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई बहुतान या इल्ज़ाम तराशी करते हैं और आप देखते हैं कि उसके बाद अचानक बाहर से इतना ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी हर बच्चा उठ के शौकत खानम को उसी वक्त फ़ंड देना शुरू कर देता है। तो ये वो ज़हनी तौर पे पसमानदा सतही सोच रखने वाले लोग हैं जिन लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि अच्छाई और बुराई और दिन और रात, सुबह
और शाम, रोशनी और अंधेरे का फ़र्क इमरान खान इनको बता चुका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, आप किधर से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फैसलाबाद से हूँ। नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम अजरा नसीम है, मैं वेस्ट रीजन पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो आप फैसलाबाद तो राना सनाउल्लाह का शहर है ना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो इलेक्शन जब भी होता है या कोई ऐसी बात होती है, राना सनाउल्लाह तो ऐसी बात कर देता है, हम ये कर देंगे, ये गरदार टोला है, ये ऐसा टोला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं इलेक्शन नहीं करवा के? असल बात ये है, उनको अब इस वक्त वो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, उनके दिन गिने जा चुके हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर उनमें कुछ इस तरह की सकत हो तो निकले बाहर। खान साहब आइन और कानून के मुताबिक काम किया उन्होंने। हमने खान साहब ने कहा कि 90 डेज़ में इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि जो 90 डेज़ में इलेक्शन होने, इनको अपनी हार नज़र आ रही है, इसलिए इनको और कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह के लोगों पे जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो ये इनको मुँह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे खान साहब दोबारा इंशाल्लाह 3/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। इस वक्त जो राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहा है, तो उसको चाहिए कि आने वक्त वो कहते होते ना पंजाबी की मिसाल, कभी दादे दिया तो कभी पोते दिया, तो ये वो लोग अन्ना मारे अन्नी नु तो सुनने वजह थम्मी नु, हाँ जी, उत्तो खाई जो ते उत्तो खाई विचो विचो खाई जो तो उत्तो रोला पाई जो। ऐ खान वाले लोग ने, इन्होंने खाया हमेशा और खाते रहना, लेकिन इस वक्त आवाम का जो आवाम को शऊर आ गया, और हमारी जो आवाम इस वक्त उनको शऊर आ गया। इंशाल्लाह हमारी आवाम के पास जो वोट है वो एक तलवार और खंजर की तरह इनके सीने में लगेगा। ये इसीलिए डरे हुए हैं कि अब आवाम में नहीं आ रहे। हम चाहते हैं कि फिल फॉर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, ना कि इस वक्त वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस वक्त जो महंगाई है, ये हम चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हमारी जो मैशत है वो बेहतरी की तरफ, हमारे खान साहब ने पहले भी मैशत को बेहतर किया था। आने वाले अब इन्होंने जो इस वक्त गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं, आप वो कहाँ है मरियम नवाज, कहाँ है बिलावल, जो दोहरे म्यार करते थे। अभी 10 रुपये 3 रुपये 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, तो ये 2-4 का दिल दुखता है। और इनको तो अब इस वक्त तो अटैक हो जाना चाहिए था, इनको तो कब्रों में चले जाना चाहिए था। आज इस तरह की मरियम बातें कर रही हैं, तो खुदा का वास्ता कुर्सी को छोड़े, अवाम में निकले, अवाम गरीब अवाम का सोचे। इस वक्त आटे की लाइनों में लगे हुए हैं लोग एक दूसरे को ऊपर गिर के मर रहे हैं, एक दूसरे से आटे का थैला छीन रहे हैं। बिल देखो कितने इतना बड़ा। मैंने कहा है जी भाई, कोई चीज को हाथ लगाएं, आप प्याज को देख लें, जो एक हांडी में डालने वाला प्याज है उसी को देख ले आप लोग। किसी चीज, अब इन्होंने उस दिन ये शोर मचा दिया, हम गिरफ्तारी करने लगा, लोगों का ध्यान गिरफ्तारी की तरफ लगा दिया, तो खुद जाके इन्होंने अवाम पे ऊपर क्या इन्होंने टैक्स लगा दिया। आज अवाम इनको झोलियां उठा के बददुआएं दे रही हैं। अल्लाह करे कि इनको पता चले, ये निकले बाहर ना, पता चले इनको, लगे आटे की लाइनों में पता लगे। अब इनको तो हमारे पैसों से अजाशे कर रहे हैं ये लोग। नहीं मैडम, ये राना सनाउल्लाह बहुत बार हमने देखा बोलता है ये खान साहब को नाअहल करना चाहिए, ये खुद कातिल है कि खुदा का शुक्र है कि इन लोगों की तो आपस में लड़ाई है, और कातिलों की वजह से ये मशहूर थे ग्रुप, आज इनकी सुलह हो गई है। आज पीडीएम जो खाने वाले लोग थे, जो चोर थे, डाकू थे, ये इकट्ठे हो गए। ये हमारे खान साहब जो है ना डर बेबाक, ना बिकने वाले, ना झुकने वाले, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज ये इसीलिए तो ये परेशान है कि हम लोग जाएंगे तो अवाम हमारे जूते मारेगी। ये सनाउल्लाह शहर में निकले तो सही, सिक्योरिटी के बगैर निकले मरियम, निकले ये राना सनाउल्लाह, निकले नहीं ये बाहर, तो इनको पता चले अपनी औकात का। क्योंकि हमको पता है ना, ये राना बोल रहा है ना, हर बार कहता है हमको तो पता, हम देख रहे हैं आपका जज्बा, क्योंकि औरतें सबसे आगे हैं। गिरफ्तारी अगर होगी बोलते हैं हम अपनी जाने, जैसे वो बोल रही थी मैडम, हम अपने दुपट्टे खून से लथपथ कर देंगी। और राना ये बोलता है, ये बहुत ऐसी बातें करता है कि ये नाचने वाली औरतें हैं, ये ऐसी क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि उनके जलसों में औरतें नहीं जाती क्या? देखिए, हमारे खान साहब ने हमारी तरबियत, हमारी परवरिश इस तरह नहीं की। उन्होंने हमेशा से हमें पुरअमन रहने का, पुरअमन एहतजाज का, पुरअमन रह के बात करने का हमें बताया गया है, और ना के सलीका और तरीके के साथ बैठने उठने बोलने का तरीका बताया। लेकिन ये लोग जो खुद कहते थे कि हमारी बेटियां बड़ा अच्छा डांस करती हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये टीवी पे बैठ के ये बातें कर रहे थे। खुद को पता है कि इनकी नाचने वाली है, गाने वाली है, और जो कतर में जाते क्या क्या कुछ होता है, ये हम भी खवातीन है। अगर वो इन खवातीन के बारे में इज्जत करनी चाहिए। हाँ, हर की माँ बेटी जो बहन है ना, हर की बराबर है, सांझी है, तो इन लोगों की इस तरह की फजूल हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो सनाउल्लाह को वो वक्त दूर नहीं जब सनाउल्लाह को भी पता चलेगा। हमारे खान साहब ने तो 4 गोलियां खा के भी आवाम के बीच में है। बताएं, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे जो आज जाकर लंदन वो दवाई लेने गया नहीं, वापस आया। और मुझे बताया, ये मरियम नवाज आज बड़ी बड़ी बातें
ये कर रही हैं। सही कहा था कि शेख रशीद साहब ने कि नून से शीन निकलेगी और शीन से नून निकले, निकल गई है उन्होंने कहा मेरी हुकूमत से, लेकिन वो प्रोटोकॉल पूरा ले रही हैं। वही ना वो ऊपर वाला पाई जो तो विचों विचों खाई जो, ये सिस्टम इनका चल रहा है। ये भाई ये इंशाल्लाह पीडीएम इस वक्त जो है ना बुखलाहट का शिकार हो चुकी, इनके दिन गिने जा चुके हैं। चलो मेहरबानी, थैंक यू।